इश्क से आईपीएल घोटाले तक की कहानी। आईपीएल का नाम सुनने के बाद लोगों के चेहरे पर हंसी आती है, जैसे आपके चेहरे पर आ रही है। आईपीएल आने से पहले ही लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं, पर कुछ लोगों की वजह से आईपीएल पर मैच फिक्सिंग का दाग लग जाता है और इसमें शामिल होने वाला बड़ा नाम है ललित मोदी। जी हाँ, वही ललित मोदी जो इन दिनों इंडिया की मिस यूनिवर्स को डेट कर रहे हैं और जिसकी अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। ललित मोदी एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका जन्म 29 नवंबर 1963 में हुआ। उन्होंने इंजीनियरिंग के साथ साथ एमबीए की पढ़ाई भी पूरी की। फिर उनके पिता के बिजनेस को उन्होंने आगे बढ़ाया। कुछ हटके करने की सोच के साथ उन्होंने आईपीएल की शुरुआत की, यानी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत साल 2008 में, क्योंकि उन्हें लगता था कि विदेशी क्रिकेट टीम मैचों की तरह इंडिया में भी क्रिकेट मैचों की सीरीज होनी चाहिए। फिर उन्होंने 2008 में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सामने आईपीएल को लेकर प्रपोजल रखा। फिर वो पूरे इंडिया में आईपीएल के फाउंडर के नाम से जाने गए और उसके बाद आईपीएल के चेयरमैन बनकर उन्होंने 3 साल तक ये जिम्मेदारी संभाली। अब ललित के ऊपर बहुत बड़े इल्जाम तो है, पर उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, इसीलिए उन्हें सराहा भी गया। जैसे 26 सितंबर 2008 को सीएनबीसी मीडिया चैनल के द्वारा द कंज्यूमर अवार्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग क्रिकेट इन इंडिया अवार्ड से उन्हें नवाजा गया और 24 अक्टूबर 2008 में ललित मोदी को फ्रॉस्ट एंड सलिवन ग्रोथ एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया। इतना ही क्यों, इन्हें तो गेम चेंजर का टैग भी दे दिया गया। पर शायद इन्होंने ऐसा गेम प्लान बनाया और सबका गेम किया जिसने सबके होश ही उड़ा दिए। जैसे साल 2008 के बाद आईपीएल को काफी ज्यादा सक्सेस मिला, पर 2010 के पहले 2 नई टीम्स कोची और पुणे जुड़ी। इसके टेंडर में गड़बड़ी पाई गई और फिर यहां से शुरुआत हुई बवाल की। आईपीएल 2010 के बाद ललित मोदी पर आईपीएल से जुड़े टेंडर और ऑक्शन में गड़बड़ियों के इल्जाम लगे। इन्हें पोजीशन का गैर कानूनी फायदा लेने वाला बताया गया। फिर बीसीसीआई ने इंटरनल जांच के बाद ललित मोदी को बोर्ड से बाहर कर दिया। बीसीसीआई ने उन पर रोक भी लगा दी। आईपीएल में गड़बड़ियों की बात सामने आने पर ईडी ने उनके खिलाफ जांच शुरू की। 2009 में दोबारा नेगोशिएशन के वक्त मल्टी स्क्रीन मीडिया द्वारा दी गई 424 करोड़ की फैसिलिटेशन की फी में उन पर शक था। आईपीएल की कई टीम्स में उनकी इनडायरेक्टली हिस्सेदारी के भी इल्जाम थे। राजस्थान रॉयल्स में उनके साले सुरेश चेलाराम का, किंग्स 11 पंजाब में उनके दामाद गौरव बर्मन का, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स में भी उनका कुछ हिस्सा होने के इल्जाम लगे। उन पर दूसरी कंपनियों और टाइटल्स के नाम से आईपीएल में पैसों की लेन देन का भी इल्जाम लगा। ललित मोदी पर 2010 आईपीएल से पहले टीम्स की बोली के लिए अडानी और वीडियोकॉन ग्रुप के मुफीद शर्तें रखने के भी इल्जाम लगे, जिन्हें बीसीसीआई चेयरमैन शशांक मनोहर ने कैंसिल किया। आईटी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मोदी पर आईपीएल 2 के दौरान मैचेस में सट्टेबाजी के भी इल्जाम लग चुके थे और भी बाकी इल्जामों के बाद ईडी ने जांच शुरू की थी, लेकिन उनके भाग जाने के बाद उन्हें भगौड़ा अनाउंस कर दिया गया। उन्होंने आईपीएल के लिए मॉरिशस की कंपनी वर्ल्ड स्पोर्ट्स को आईपीएल का 424 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसमें उन पर 125 करोड़ कमीशन लेने का इल्जाम लगा। यही नहीं, ललित मोदी पर इल्जाम लगा कि उन्होंने 2 नई टीम्स की नीलामी के दौरान गलत तरीके अपनाए। कोची टीम की नीलामी और प्रवर्तकों की जानकारी ट्विटर पर साझा करने पर भारी गर्मागर्मी हुई। इसमें एक और शशि थरूर को यूपीए सरकार से रेजिग्नेशन देना पड़ा, तो ललित मोदी के भी उल्टे दिन वहीं से शुरू हो गए। कांग्रेस ने उस वक्त केंद्र सरकार पर इल्जाम लगाए थे कि तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक ऐसे भगौड़े को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराने में मदद क्यों की, जिस पर 700 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम है। कांग्रेस ने इसमें पीएम मोदी पर भी सवाल उठाया था। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरते हुए पूछा था कि आईपीएल में शशि थरूर की पत्नी की हिस्सेदारी पर इस्तीफा मांगने वाले इस मामले में चुप क्यों हैं। हालांकि बीजेपी ने इन इल्जामों को इनकार किया था। बीसीसीआई से जुड़े रहे ललित मोदी इल्जामों से पहले बीजेपी, कांग्रेस के नेताओं और बॉलीवुड क्रिकेट सेलिब्रिटीज के साथ नजर आते रहे हैं।
अब आज भले ही उस मिस यूनिवर्स के साथ आज दिखाई दे रहे हो, पर ये मुलाकातें और बातचीत तो आईपीएल के दौर से ही शुरू थी और जिसकी कई सारी तस्वीरें हमें सोशल मीडिया पर देखने को अब भी मिल सकती हैं। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद एक बंदा क्या करता है? एक तो मुंह तोड़ जवाब देता है, खुद को इनोसेंट प्रूव करता है। पर ललित मोदी ने थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की और वो सीधा इंडिया छोड़कर चले गए। तो ये थे ललित मोदी पर लगे हुए इल्जाम, जिसे लेकर उन्हें कोई फिक्र नहीं है। ये तो पूरी दुनिया अब तक जान चुकी है और ये बात साबित होती है उनके सोशल मीडिया अकाउंट की वजह से, जहां पर वो डेट कर रहे हैं इंडिया की मिस यूनिवर्स लेडी को और वो धूमधाम से बता भी रहे हैं कि वो हसीना उनकी बेटर हाफ बनने वाली है। अब आईपीएल घोटाला, इश्क का मामला और ललित मोदी इस कॉम्बिनेशन में कौन सी बात को जस्टिस मिलने वाली है, ये तो दोस्तों हमें नहीं पता। तो ऐसे कारनामे करने वाला कैरेक्टर हमें रेस 4 में देखने को मिल सकता है, जो अपनी पोजीशन का गैर कानूनी फायदा उठाए। यहाँ पर बेशक मैच फिक्सिंग हुई हो, पर फिल्म में किसी और चीज की फिक्सिंग को लेकर भी बात हो सकती है। तो देखते हैं कि मेकर्स इस बार रेस 4 की कहानी किस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को।